ओम शांति। एक बहुत ठंड वाले प्रदेश में एक कांटे वाले जानवरों का झुंड था जिनको कहते हैं पोर्कुपाइन। साही, सही, ऐसे कुछ नाम है हिंदी में, साही। तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि अब क्या करें, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था। तो वो सारे साही सोचते हैं यदि हम आपस में एक दो को चिपक कर रहे तो हो सकता है कि इस ठंड से बचे। तो वो सारे पोर्कुपाइन आपस में चिपक के रहते हैं और पाते हैं कि हाँ अब तो ठंड कम लग रही है, पर एक दूसरे के कांटे चुभ रहे हैं और बड़ी पीड़ा हो रही है। सोचते ये तो ठीक नहीं है, इसलिए कुछ उसमें से अलग हो जाते हैं जिनको बहुत कांटे चुभ रहे हैं। पर जैसे अलग होते हैं तो पाते अब ठंड ज्यादा लग रही है। तो अब सोचते अब क्या किया जाए, एक तरफ ठंड एक तरफ कांटे, क्या किया जाए। जीवन का प्रश्न है, एक तरफ एग्जिस्टेंस है और दूसरी तरफ ये कांटे। तो बहुत सोच विचार करके अंततः वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने साथियों के जो कांटे चुभते हैं वो ठीक है, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, मरने से अच्छा तो ये जो साथियों के कांटे हैं वो चुभ जाए तो ठीक है। इसलिए वो फिर से एक साथ आ जाते हैं और फिर उनको ज्यादा कांटे भी नहीं चुभते, पर चुभ रहे हैं पर नहीं चुभते, क्योंकि मरने से ये ठीक है। उन्होंने अपने साथियों के कांटों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो जीवन जीने की जो कला है उसमें जीवन को स्वीकार कर लेना यह बहुत बड़ी कला है। तो दिल की दहलीज पर जब से भगवान ने कदम रखे उसने क्या हमको सिखा दिया, जीना जीना। क्या कर दिया, जीना जीना सिखा दिया। और जब तू नहीं था तब जीना जीना नहीं आता था, तो उसने आकर हमको जीना सिखा दिया। पिछली बार हमने देखे थे ऐसे देवताओं के 16 गुण या 16 कलाएं। कौन कौन सी थी? आज हम भाग 2 में अलग प्रकार की 16 कलाएं देखेंगे। उस दिन 16 कलाएं देखी थी, कौन कौन सी थी वो? एक थी प्रशासन की कला, फिर समाने की कला, फिर उसके बाद में स्वस्थ रहने की कला, स्वस्थ रहने की कला, उसके बाद में जो वेस्ट है उसको बेस्ट बनाने की कला, उसके बाद में डिवाइन नेचर की कला, दैवी स्वभाव बनाने की कला, उसके बाद में एंटरटेनमेंट की कला, उसके बाद में मार्चिंग अहेड की कला, अपने आप को आगे बढ़ाने की कला, उसके बाद में मेकिंग अदर्स आवर ओन, दूसरों को अपना बनाने की कला, रिलैक्सेशन की कला, सीखने की कला, लीडरशिप की कला, लिखने की कला, पालना देने की कला और परिवर्तन करने की कला, और मीठा बोलने की कला और दूसरों को सिखाने की कला। 16। आज दूसरी 16 देखेंगे। तो सबसे पहली है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अपने साथियों को क्या करना, उनके किसके सहित, उनके कांटों सहित स्वीकार करना। तेरे, क्योंकि वो कांटे भी किसके हैं, साथी, और साथी किसके हैं, भगवान के। बाबा ने आज कहा तुम सब ब्राह्मण हो, तुम संसार से न्यारे हो, तुम तो मनुष्य ही नहीं हो। तुम कौन हो, ब्राह्मण। तुम संसार से न्यारे हो, तुम सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो।
तो सबसे पहला 16 कलाओं में जो जीवन सीखने की कला है, उसमें सबसे पहली कला है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकार कर लेना है। किस किस को स्वीकार करेंगे? पहले अपने आप को स्वीकार करना। कईयों ने अपने शरीर को भी स्वीकार नहीं किया। मैं ऐसा क्यों दिखता हूं? ये ज्यादा सुंदर, मैं कम सुंदर क्यों? हमारे ओपीडी में बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मेरा ये शरीर ठीक नहीं है, ये शरीर, ये फेस थोड़ा बड़ा है और पैर थोड़े छोटे हैं और डिप्रेशन में है, मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद। उसका कुछ करना है, प्लास्टिक सर्जरी हो तो बताओ। रियल समस्या है। स्वयं को रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है। ये जो मेरा रूप है, ये मुझे स्वीकार ही नहीं है। बाकी सब लोग ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा सुंदर है, मैं, मेरा शरीर ये ऐसा क्यों भगवान ने दे दिया मुझे? चलना फिरना सब ठीक है, पर सुंदर कम है। नाक का कुछ करो। मेरे कान ही ऐसे क्यों है? मेरी आंखें ऐसी छोटी छोटी क्यों है? कईयों ने शरीर को ही स्वीकार नहीं किया है। कईयों ने अपने रूप को ही स्वीकार नहीं किया है। कईयों ने अपने माँ बाप को ही स्वीकार नहीं किया है। रिजेक्ट। इन्होंने जो पालना देनी चाहिए थी मुझे नहीं दी, जितना मुझे पढ़ाना चाहिए था नहीं पढ़ाया। स्वीकार ही नहीं है। भाई बहनों को स्वीकार नहीं किया। ईर्ष्या है, भाई से ईर्ष्या है, बहन से ईर्ष्या है। उसको हमेशा ज्यादा अटेंशन दिया गया, मुझे कम। उसकी पढ़ी हुई पुरानी किताबें ही मुझे हमेशा मिली है, नई किताबें आज तक नहीं मिली। जो 1 साल बड़ी है उसकी जो किताबें है, जो सारी अंडरलाइन की हुई फटी पुराने, वही मिलती रही है बचपन से। उसका जूटन। मुझे नया कभी कोई किताब नहीं मिली। तो स्वीकार ही नहीं किया भाई बहनों को, मित्रों को स्वीकार नहीं किया है। सब धोखेबाज है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं किया है। अपने असफलता को स्वीकार नहीं किया है। मैं और असफल, और यह अहंकार ही आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। किसी ने भगवान के इस ज्ञान को ही स्वीकार नहीं किया है। ज्ञान में चल रहे, पर ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। ज्ञान में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें, ज्ञान में चल रहे, परंतु ज्ञान को स्वीकार नहीं। भगवान कहते हैं सभी को माफ कर दो, हम नहीं करेंगे। उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, कैसे माफ कर दूं? वो कुछ भी करते रहे और माफी हम ही करते रहे हर बार। ड्रामा के ज्ञान को रिजेक्ट की लिस्ट में डाल के रखा है, स्वीकार नहीं किया है। ड्रामा कल्याणकारी हमको तो नहीं लगता। हमारे साथ तो अकल्याण ही हुआ है। जब से ब्राह्मण बने तब से। पहले ठीक थे, वहीं ठीक थे। जब से यहां आए सब गड़बड़ चालू हो गई। स्वीकार कर लेना, प्रेम से स्वीकार कर लेना इस देह को। ये देह भी जो मिली है हमारे ही कर्मों का परिणाम है। गोरी मिली, काली मिली, कैसी भी मिली, अपने आप को ही देखना है, अपने ही गुणों अवगुणों को देखना है। आज कहा उन्नति कर रहे हो या दाल में कुछ काला है? साकार मुरली आज की। दाल में काला अर्थात, सुशील भाई इसकी परिभाषा निकालेंगे। ब्राह्मण जीवन में दाल में काला अर्थात क्या क्या? या पूरी की पूरी दाल ही काली है? तो स्वयं को स्वीकार करना, स्वयं के इस शरीर को स्वीकार करना, इसके रूप को, इसके रंग को स्वीकार करना, स्वयं के करियर को, जॉब को, शिक्षा को, उसको भी स्वीकार करना। किसी को बहुत पढ़ने का अवसर मिल गया, किसी को नहीं मिला, परंतु पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है ना, चरित्र भी तो कुछ है।
को स्वीकार करना, अपने माता पिता को, क्योंकि हम जिस घर में जन्म लिए उनका थोड़ी दोष है, मैं ही आया हूं। आत्मा स्वयं अपने गर्भ को चुनती है, तो मैंने ही चुना है, मेरा चुनाव है। वो भाई बहन, वो मित्र, वो जीवन, वो कमियां, वो असफलताएं, ये सब को पहला स्वीकार कर लेना। स्वीकार करेंगे तब कहीं परिवर्तन कर पाएंगे। स्वीकार ही नहीं किया है तो परिवर्तन कहां से करेंगे? तो जीवन की सबसे पहली कला कौन सी है? स्वीकार करना अपने दोस्तों के, बाजू वालों के कांटे। ये कौन सी दुनिया है? कांटों की दुनिया। भगवान के महावाक्य है। भगवान ने तो कहा ही नहीं ये फूलों की दुनिया है, कल कहा ये दुख की दुनिया है, दुखदायी घटनाओं के पहाड़ फटने हैं। एक्सपेक्ट मत करो यहां की आत्माएं बहुत दिव्य गुण वाली होगी। एक्सपेक्ट मत करना। कांटों का जंगल है। मुरली क्लास पूरा हुआ, कांटे लेकर कोई खड़ा है बाहर, तभी से कांटे चुभना चालू। तो कांटे ही कांटे हैं यहां। तो कांटों को भी स्वीकार कर लेना और प्रेम से स्वीकार कर लेना। और जो स्वीकार कर लेता है, परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा है, सुखी होने की संभावना है। जिसके मन में रेजिस्टेंस है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो जीवन की पहली कला 16 कलाओं में आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की कला। दूसरा आर्ट ऑफ बैलेंस, संतुलन की कला। कुछ दिन पहले मुरली में था साधारण, ना अति उच्च ना अति नीच, बीच में, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, हर चीज में बैलेंस। बहुत ज्यादा किसी तरफ नहीं चले जाना। एक्सट्रीम्स में जो चला जाता है, अति में, वहां पर हलचल चालू हो जाती है। फिर कुछ समय ठीक रहेगा, पर कुछ समय के बाद हलचल होगी, चाहे भोजन, चाहे नींद, या फिर दिनचर्या, या योग, या फिर ज्ञान चिंतन। ज्ञान ही चिंतन करते जा रहे हैं। ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि बस चिंतन ही चिंतन, चिंतन ही चिंतन। योग में इंटरेस्ट ही खत्म। योग में अशरीरीपन बनने का इच्छा नहीं होती है, चिंतन ही करते रहो। अति सर्वत्र वर्जते। तो ये चिंतन भी कभी कभी अति में अगर चला गया तो गड़बड़ है। योग ही योग, योग ही योग, योग योग, ज्ञान चिंतन ही बंद। परिस्थिति आ गई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इस परिस्थिति का। तो चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे भोजन हो, चाहे नींद हो, चाहे बोलना हो, न बोलना हो, सब कुछ, सभी चीज में क्या चाहिए? बैलेंस। इसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस पर हम बहुत बड़ा एक सेशन, 8 सेशंस हो चुके हैं। 14 प्रकार के बैलेंस और 8 उसमें से यहां अलग अलग भाई बहनों ने किए हैं। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तीसरा है संतुष्टता की कला, आर्ट ऑफ कंटेंटमेंट। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास कुत्ता है, उसकी एक आदत है, जो भी गाड़ी रास्ते से आती है उसके पीछे भागता है। जो भी बाइक वाला, जो भी बस, जो भी टेम्पो, जो भी ट्रक, जो भी बाइक कुछ भी रास्ते से जाता है तो उसके पीछे वो भागता है और थोड़ा देर पीछा करके वापस आ जाता है। पड़ोसी पूछता है कि तब क्या होगा जब तुम्हारा कुत्ता वो जो गाड़ी जा रही है उसको ओवरटेक कर लेगा? वो कहता है मुझे उसकी चिंता कम है, मुझे चिंता तो वो है कि तब क्या होगा जब मेरे कुत्ते को जिसके पीछे वो भाग रहा है वो मिल जाए। बाइक वाला जा रहा है, वो यदि मिल जाए तब वो क्या करेगा, इसकी चिंता मुझे ज्यादा है। मीनिंगलेस गोल्स, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, बस भाग रहा है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं है। व्यक्ति भी ऐसा ही भाग रहा है और तृप्ति नहीं है। वो भाग तो रहा है पर ये नहीं सोच रहा ये मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। सिकंदर उदास हो गया जब डायोजनीस से मिला। डायोजनीस लेटा पड़ा था निर्वस्त्र,
सिकंदर कहता है जाओ डायजनीस को बुलाओ। डायजनीस को संदेशा भेजता है। सिकंदर का सेलुकस जाता है, कहता है सिकंदर महान ने बुलाया है। वो कहता है कौन सिकंदर, मुझे क्या करना है, मैं नहीं आऊंगा, उसको आना है तो वो आए। सिकंदर आता है, खड़ा हो जाता है, सुबह की धूप में लेटा पड़ा है उल्टा, पेट के बल। वो कहता है मैं सिकंदर महान तुमसे मिलने आया हूं। वो कहते ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो कहते तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पहले ही सम्राट हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? कहता है मैं संसार को जीतने जा रहा हूं। तब क्या करोगे जब सारा संसार जीत लोगे? तब सिकंदर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, अब उसके बाद क्या है, कोई दूसरी धरती है क्या? वो कहता है मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, कुछ चाहिए? वो कहता है हाँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, सूरज की धूप मेरे शरीर पर पड़ने दो, यही मुझे चाहिए। सिकंदर हिल जाता है अंदर से, आधी दुनिया जीत लिया, पर ये निर्वस्त्र लेटा हुआ सन्यासी मेरे से भी महान है, मेरे से भी आगे है, कुछ भी नहीं है उसके पास। वो कहता है तू तेरी इच्छाओं का गुलाम है और इच्छा मेरे पैरों के तले है, इसके लिए मैं बड़ा राजा हूं तुमसे, तुम तो इच्छा के गुलाम हो। दुनिया को जीतने चला ना। कंटेंटमेंट अर्थात जो मिला, जो प्राप्त हुआ, जो कुछ बाबा से मिल गया उसमें खुश है। दूसरों को ये क्यों, दूसरों को वो मिल रहा है, दूसरों को वो मिल रहा है, इसके पास ये ज्यादा है, उसके पास वो ज्यादा है। यहां किसी को कुछ भी ज्यादा नहीं मिल रहा है या कम नहीं मिल रहा है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले। बोलो किसने क्या पाया है? हर एक को जो मिला उतना ही मिलना चाहिए था। कोई बहुत सेवा कर रहा है, हमको लगता है ये सेवा हमसे ज्यादा कर रहा है, हो सकता है उसका उन आत्माओं से ज्यादा हिसाब किताब है जिनकी वो सेवा कर रहा है। हाँ, जो ज्यादा दुख दिया होगा तो उनकी तो सेवा उसको करनी पड़ेगी ना। तुमने कम दिया, पहले ली होगी, अब दे रहा है। जो भी, हर एक का अपना अपना पार्ट, हर एक का अपना अपना भाग्य, इसके लिए यहां कंपैरिजन नहीं है। तो आर्ट ऑफ कंटेंटमेंट। फिर है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, बहुत सारी चीजों से डिटैच होना पड़ता है ब्राह्मण जीवन में। प्रसिद्धि, लाइमलाइट, नाम, शान, स्तुति, ये योगी के लिए महाशत्रु है सारे, क्योंकि योगी को नीचे गिरा देते हैं। इसके लिए इन सब चीजों से डिटैच्ड, संबंधों में डिटैच्ड, क्योंकि योगी के लिए एक भी संबंध में अटक जाना बहुत बड़ी उसकी अंदर से क्या होगी, हानि हो जाएगी। 100 लोगों से डिटैचमेंट है, एक ही से थोड़ी आ सकती है। तो शास्त्रों में दिखाया है काल्पनिक कहानी, जड़ भरत की कहानी है ना। वो राजा तपस्या करते रहता है और उसको वो कौन, हिरन, मृग, उससे प्रेम हो जाता है। तपस्या कर रहा है, वो बेचारा मृग, उसकी मां मर गई है। तो वो तपस्वी को चिंता होती है उसने भोजन किया कि नहीं, उसने दूध पिया कि नहीं। अकेला सन्यासी वन में बैठा हुआ तपस्या करता हुआ, परंतु ये मृग अब कहां से आ गया, अनाथ, यतीम, इसका क्या करे, इसका कुछ तो उसको ध्यान देना पड़ेगा ना। सारा ध्यान उसमें चला जाता है। इसके लिए दिखाया अगले जन्म में वो हिरन ही बन जाता है और तब उसको पश्चाताप होता है और फिर उसके अगले जन्म में वो एक ऐसा व्यक्ति बनता है जड़ भरत, कि जो कुछ भी नहीं बोलता। आप किसी से कोई अटैचमेंट होना ही नहीं है, बहुत धोखे खा लिए, किसी से कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। तो ये ऐसी कुछ शास्त्रों में जड़ भरत की कहानी आती है, भागवत में। तो डिटैच्ड बहुत आवश्यक है। पर डिटैच का मतलब ये नहीं कि सूखे हो जाना। डिटैचमेंट का बड़ा सूक्ष्म अर्थ है, इसका बड़ा उल्टा अर्थ पकड़ा जा सकता है। डिटैच मतलब बिल्कुल ही डिटैच्ड, कुछ कुछ हो गया तो डिटैच्ड। विवेकानंद के गुरु भाई की मृत्यु हुई, और जब गुरु भाई की मृत्यु हुई तो वो रोने लगे। लोगों ने कहा तुम तो सन्यासी हो और रोते हो। उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूं, दीवार नहीं। आई एम नॉट अ वॉल, कि जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं है।
योगी अर्थात वो तो भावनाओं का समुद्र होता है, पर उसकी वैसी भावनाएं नहीं होती संसार के लोगों की जैसी। पति मर गया, पत्नी मर गई और लौकिक में कुछ नुकसान विकसान हो गया तो पागलों जैसा रोए, उस तरह की नहीं। उसके इमोशंस डिवाइन इमोशंस होते हैं, डिवाइन फीलिंग्स होती है। तो डिटैचमेंट, परंतु वो डिटैच रहता है, हर चीज से डिटैच्ड। उसे कोई चीज में, उसे पता है ना तो इस संसार में खुशी परमानेंट है ना गम, कुछ भी चिरस्थायी यहां नहीं है। आज बहुत खुश, कल दुखी। जैसे एक शिष्य गुरु के पास जाता है, ज़ेन मास्टर के पास, कहता है मेरा बिल्कुल योग नहीं लगता, योग अर्थात मेरा मेडिटेशन नहीं होता है, मच्छर इतने काटते रहते हैं, क्या करूं। मच्छरों ने द्वापर से सन्यासियों को बहुत सताया है, सबसे ज्यादा योग नहीं करने दिया उनको। तो वो कहता है मेरा बिल्कुल नहीं लगता, मैं क्या करूं। वो कहता है, गुरु कहता है कोई बात नहीं, दिस विल पास अवे, ये भी बीत जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो आता है, कहता है मेरा बहुत अच्छा योग लगने लगा है, बहुत अच्छा, मैं खुश हूं। गुरु कहता है ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा योग तो बहुत खुशी, और योग नहीं तो दुख, ये आना और जाना चालू रहेगा। इसके लिए योगी अर्थात डिटैच। उसके बाद में अगली कला है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस अर्थात सहन करने की कला, सब कुछ सहन कर लेना, सब कुछ अंदर सहन करना। जैसे एक व्यक्ति एक नया घर खरीदता है और उस नए घर के साथ ही एक बगीचा भी है, आम का, फूलों आम का बगीचा है, जहां पर बहुत सारे आम अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। पर जो पड़ोसी है उसे बड़ी ईर्ष्या होती है और बड़ा उपद्रवी है। पहले दिन से ही कचरा फेंकना चालू करता है दीवार के उस पार। कहता है ये कभी तो आएगा झगड़ा करने, तब मैं कुछ करूंगा, क्योंकि यही तो चाहिए मुझे, ये आए मेरे पास झगड़ा करने। तो वो रोज सुबह बकेट में अपना कचरा घर का उधर उड़ेल देता है, और एक दिन देखता है कि हाँ ये गया है कचरा साफ करने बकेट लेके, और सारा कचरा वो जमा कर रहा है। तो ये व्यक्ति अपने घर में जाके बैठ जाता है, उसको लगता है अभी आएगा दरवाजे पर, तब झगड़ा करूंगा इससे। जब ये पूछेगा ना तुमने क्यों फेंका, तो मैं फिर कुछ तो मिलेगा ना, झगड़ा करने के लिए कुछ चाहिए। तो वो दरवाजा खोलता है और उसके हाथ में बकेट होती है। तो वो उसको कुछ बोलने ही वाला होता है, तो वो उस बकेट में वो आम लेके आता है उसके लिए। वो कहता है जो जिसके पास ज्यादा है वही तो देगा ना, मैं आपके लिए आम लाया हूं। और उसको आम देकर जाता है। तो सहन करना, और पर मर मर के नहीं, खुशी खुशी। तो पावर ऑफ आर्ट ऑफ एंड्योरेंस, ये है सहन करने की कला। उसके बाद है एफ। एफ अर्थात फोकस, एक चीज पर फोकस करने की कला, एक चीज पर एकाग्र हो जाना। जब हमको कहा है ये मुरली पढ़नी है, तो सब डिस्ट्रैक्शन से एक तरफ और इसी मुरली पर संपूर्ण ध्यान, इतनी एकाग्रता से उसको पढ़ लेना कि सब कुछ ग्रहण हो जाए। कोई सेवा दी है करने के लिए, इतनी एकाग्रता उस सेवा में कि और कोई चिंतन ही नहीं, फिर बस वही फोकस हो जाना, फोकस कर देना। एक चीज पर फोकस करने की कला बहुत बड़ी कला है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यहां वहां जाता है। एक चीज के बारे में सोचो तो कोई दूसरी बात याद आती है, सोचते हैं अब ये पढ़ूं, वो दूसरा याद आता है। घर जाते हैं तो डिपार्टमेंट की याद आती है, डिपार्टमेंट जाते हैं तो रूम की याद आती है, मधुबन जाते हैं तो उधर की याद आती है घर की, घर जाते हैं तो मधुबन मिस होता है। एक जगह व्यक्ति है ही नहीं, यहां जाता है तो वहां, वहां जाता है तो वहां। फोकस। उसके बाद है जी, ग्रोथ, आर्ट ऑफ ग्रोथ। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ ग्रोथ, विकास करने की कला। हर दिन ग्रोथ होनी चाहिए, हर दिन अंदर से। बाबा ने आज कहा है मुझे अपनी शारीरिक बीमारी मत सुनाओ, मुझे कौन सुनाओ, भीतर की बीमारियों के बारे में सुनाओ। मैं तुम्हारी शारीरिक बीमारी ठीक करनी नहीं हूं, मैं इसकी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं, तुम्हारा धंधा ठीक करने नहीं आया हूं। मेरा एक ही काम है, पतित से पावन बनाना, ये करने में आया हूं। बाकी काम मुझे मत बताओ फालतू वाले। वो भी कर देगा, वो अलग बात है, पर उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, किस लिए आया हो।
तो लॉ ऑफ ग्रोथ, लॉ आर्ट ऑफ ग्रोथ, किसकी कला है ये? विकास की कला। जो कल था उससे आज मैं आगे रहूं, और जो आने वाला कल है उसमें मैं आज से आगे रहूं। एवरी टुडे शुड फाइंड अस अहेड ऑफ यस्टरडे एंड एवरी टुमारो शुड फाइंड अस अहेड ऑफ टुडे। हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, नहीं तो 2 कदम आगे जा रहे, 1 कदम पीछे जा रहे, 1 कदम आगे जा रहे, 2 कदम पीछे जा रहे। 10 साल से ये चालू है और आत्मा कहां है? वही है जहां से चालू की थी, क्योंकि आगे बढ़ी नहीं, बढ़ी और फिर पीछे गई, आगे बढ़ी फिर विकर्म कर दिया, पीछे आ गई, आगे बढ़ी फिर पाप कर दिया, फिर पीछे आ गई। इस शरीर को क्या देखना है? आज की मुरली में है पतित का पतित ही है, इसमें नया कुछ है क्या? सुधरने वाला नहीं है, सुधरती तो आत्मा है, ये शरीर सुधरने वाला नहीं है। आत्मा को देखा आगे बढ़ गए, शरीर को देखा 2 कदम पीछे, वही है इतने सालों से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके लिए ये देखना है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है। आज बाबा ने मुरली में कहा, अपने आप को चेक करो, मुझ में कितने देवी गुण हैं। पोतामेल रखो गुणों का, रात को क्या करो? चार्ट रखो दिव्य गुणों का। बेंजामिन फ्रैंकलिन था, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, 17वीं शताब्दी, तब वो अपना रात को चार्ट लिखता था। 13 पॉइंट्स उसने निकाले थे कि मैंने आज झूठ तो नहीं बोला, अहंकार तो नहीं आया, चलन कैसी थी, डाइट कैसा था, कंट्रोल था डाइट, मॉडरेशन इन डाइट था या नहीं था, उसके चार्ट है उसका। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, पूरा ऑडियो भी अवेलेबल है 2 घंटे का, इंग्लिश। उसमें उसने रोज चार्ट लिखता था और रात को चेक करके बाद ही सोता था। वो व्यक्ति जिसको भगवान का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, अध्यात्म से इतना जुड़ा हुआ, परंतु उसे इतना था कि मुझे ग्रोथ करनी है। अभी यहां बैठी होगी कोई, पर उस समय तो भगवान नहीं था, और किस देश में? वहां अमेरिका में बैठकर ही करता था। तो चार्ट उसके बाद में एच फॉर आर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, आर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की कला। ये कला सीखनी है। स्वयं को झुका देने की कला, ये तो जीवन भर की कला है ये एक दिन में होने वाली नहीं है, क्योंकि जितना समझ में आता है उतना ही अहंकार भी बढ़ता है। कोई कितना भी निरंकारी हो, उसको अगर जाके कान में कोई दूसरा कह दे कि तुमसे ज्यादा निरंकारी वो है, तो आग लग जाती इधर। निरंकारिता का अहंकार, या फिर उसका भी कि मेरे से ज्यादा दूसरा तो कोई निरंकारी है, कौन है वो? मैं ही तो इतना निरंकारी और मेरे से भी ज्यादा कोई है। एक जंगल में 2 शेर। तो आर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखने की कला, खुद को अंदर झांकने, अपने गिरेबान में झांकने की कला। मेरे अंदर क्या हो रहा है? इंट्रोस्पेक्ट, अंदर ही देखना। इसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन अर्थात पीछे मुड़कर देखना, इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंदर झांक कर देखना। सिंहावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन, पीछे देखना। जैसे शेर देखता है ना, पीछे शेर चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है सिंह कौन आ रहा है क्या, वैसे पीछे देखना। इसके लिए हिंदी भाषा में शब्द है सिंहावलोकन तो उसके बाद में जे अर्थात जोवियल लिविंग। जोवियल अर्थात आनंददायी जीना। जोवियल, जॉय शब्द से बना है जोवियल। जोवियल अर्थात आनंददायी जीवन। रो रो के नहीं, मर मर के नहीं, कंप्लेनिंग वाला जीवन नहीं हो। ऐसा जीवन कि जो बड़ा खुश है, खुशनुमा जीवन, खुशगवार जीवन। ये भी कला है एक। कई लोग हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है पर खुश बहुत रहते हैं। आज की मुरली में है ना, कोई लोग हैं जो ज्ञान में नहीं है, अज्ञान के, पर उनमें दैवी गुण बहुत है।
दैवी गुण उनमें बहुत ज्यादा रहते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ओपीडी में हमारे पास ये जो स्कूल्स है क्रिश्चियंस, सेंट मैरी, सेंट सोफिया, बहुत कितने शालीनता है, नॉनवेज खाते हैं, सब करते हैं, परंतु उनके बोल इतने मीठे हैं। हाँ, और बहुत अच्छे से शालीनता से बैठेंगे, वेट करेंगे। और हमारे कुछ कुछ तथाकथित ब्राह्मण गड़बड़ कर देते कभी कभी। हाँ, विश्व कल्याण के काम बहुत होते हैं, परंतु दैवी गुण हर एक से सीखना है, ये एक ऐसी चीज है। तो बाबा ने आज याद किया है कि बाहर वालों को भी कुछ कुछ में दैवी गुण होते। बाप के पंथ किसकी लाज रखो? पथ की लाज रखो। कि पथ अर्थात बाप के, ये सिंधी भाषा, बाप के पथ की लाज रखो। तो जॉवियल लिविंग, खुशगवार जीवन, खुशनुमा जीवन, हंसी खुशी का जीवन, हंसता खेलता हुआ जीवन, यह भी एक कला है। कि काइंडनेस अर्थात दया, रहम। आज रहम के लिए बाबा ने क्या कहा आशीष भाई मुरली में? बाप रहम का क्या है? बाप के रहम का क्या? बाप के रहम का क्या? साकार मुरली आज की 10 तारीख जून मास 2019। बाप के रहम का क्या? हाँ मंजू बेन, बाप के रहम का क्या है? आज की मुरली सुनते सुनते ढूंढना, बाप के रहम का कुछ तो है। ठीक है, तो काइंडनेस अर्थात दयालु, दया धर्म का मूल। सभी पर दया, प्राणी मात्र पर दया। और सबसे बड़ी दया किस पर करनी है? अपने ऊपर। और उसके बाद ब्राह्मण आत्मा, उसमें भी जो सबसे नजदीक वाला है डिपार्टमेंट में, घर में, उस पर। उसको छोड़कर हम सब पर करते, इसके ऊपर नहीं करते, उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा करनी है। उसके बाद में एल, लिबर्टी। हाँ, आगे पढ़ो। और आगे पढ़ो, और आगे, और आगे, और आगे। इस रहम का पारावार नहीं। भगवान की जो रहम है उसका वारापार नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। हिंदी शब्द है वारापार, पर बाबा शब्द प्रयोग करते हैं पारावार। ऐसा हिंदी में कोई शब्द है नहीं। हिंदी में जो शब्द है वो है वारापार, और भगवान जो शब्द प्रयोग करते हैं ये भगवान की अपना व्यक्तिगत शब्दकोश है, हिंदी भाषा में नहीं है। अपार ठीक है, अपार ठीक है, पर बाबा का जो शब्द है वो है पारावार। पारावार शब्द हिंदी भाषा में नहीं है, हिंदी में है वारापार। हाँ, पंजाब में हो सकता है, मराठी में है, सिंधी में भी हो सकता है, इसलिए आ गया वहां पर। तो ये भगवान के अपने शब्द है, अपने शब्दकोश है, तो उसका जो रहम है उसका कोई पारावार नहीं। तो काइंडनेस, उसके एल, लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, लिबर्टी अर्थात फ्रीडम। खुद को स्वतंत्र रखना, किसी भी बंधन में बंधने नहीं देना। बंधे मतलब बोझ, बंधे मतलब उड़ना बंद, बंधे मतलब फिर जा नहीं सकेंगे, मंजिल जो है उसको पा नहीं सकेंगे, बोझिल अनुभव होंगे। उसके बाद में एम अर्थात मोटिवेशन, आर्ट ऑफ मोटिवेशन। खुद ही को खुद मोटिवेट करना, कोई दूसरा आने वाला नहीं है कि मैं गिर जाऊं तो दूसरा कहे अरे अरे कम ऑन उठो उठो उठो। कोई मुझे मोटिवेट करने वाला नहीं है, मुझे अपने आप को मोटिवेट करना है और खुद ही को, दूसरों को भी प्रेरित करना है, उत्साहित करना है, उल्लास में लाना है। उल्लास के लिए कल की अव्यक्तवाणी में क्या कहा था बाबा ने? उल्लास शब्द आया है, ढूंढो। उसके बाद में आर्ट ऑफ न्यूनेस, आर्ट ऑफ न्यूनेस अर्थात नवीनता। हर चीज में नवीनता करनी है। बहुत पुराना कर लिया, पुराने ढर्रे से, पुरानी चाल से, पुरानी लीक से बहुत चले, अब नूतन पथ तुम्हें रचना होगा।
नया पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, नया पथ रचना होगा, नया मार्ग रचना होगा, जिस मार्ग पर कोई चला नहीं अब तक। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं नहीं कर सकता, मैं वहां बैठ के केवल भंवर की बातें नहीं कर सकता। मुझको कहां जाना है? गहरे जाना है। तो आर्ट ऑफ न्यूनेस, नया लाना है। आज नया क्या है मुरली में? आज नया कौन सी पॉइंट है जो मैं उठाऊं, खींच लूं उसको, चुरा लूं उसको, रॉबरी, डाका डाल दूं भगवान के खजाने पर। वो तो चाहता है, वो तो कहता है ऐसे बनो, ले लो सारा खजाना। पर हम लेते ही नहीं। तो उसके बाद में ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म अर्थात आशावादी, ऑप्टिमिज्म अर्थात सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म अर्थात पॉजिटिविटी। ये कला है। वर्स्ट, निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव देखना। एकदम निगेटिव होपलेस सिचुएशन है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कुछ भी अच्छा है, उसमें भी तो कुछ तो समाया हुआ है, कुछ तो उसमें है जो छिपा है और नियति चाहती है कि तुम वहां तक पहुंचो। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा है। ऐसी सिचुएशन जहां दिखाई दे रहा है कुछ भी ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया है, फिर भी उसमें देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पर क्या है, छिपा है। वो खीरा है, वही तो ढूंढना है उसमें कि ये परिस्थिति अगर आई है तो इसमें किस लिए आई है, कुछ तो सिखाने के लिए आई है मुझे, इससे मैं सीखूंगा, शायद इससे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है आगे चलकर। तो ऑप्टिमिज्म। और लास्ट पी, आर्ट ऑफ पेशेंस, धैर्यता। हर चीज में धैर्यता, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सब चीजें होती है। जंगल एक दिन में नहीं बनता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। जंगल एक दिन में कभी नहीं बनता, या बन जाता है, टाइम लगता है जंगल बनने को। हर चीज, हर बड़ी चीज, हर महान चीज टाइम लगेगा। महानता धीरे 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 होती है। तो पेशेंस, बड़ा धैर्यता से। तो ये कितने हो गए? 21, 16 गुण। फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर एक्सेप्टेंस, मैं सबको स्वीकार करता हूं, कोई भी मुझे अस्वीकार्य नहीं है। जो भी घटनाएं जीवन में हो रही है सब कुछ मुझे स्वीकार है, और प्रेम से स्वीकार करता हूं, पूर्ण भाव से स्वीकार करता हूं, मनोभाव से स्वीकार करता हूं, राजी होकर स्वीकार करता हूं। दूसरा बैलेंस, जीवन में बैलेंस देख लेना है। भोजन, बैलेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन, नींद, ये दो चीजें हैं, नींद और भोजन। फिर बाकी तो बहुत सारे टाइप्स है, पर नींद का बैलेंस और भोजन का बैलेंस। भोजन एकदम अति में जा रहा है, आज बहुत टेस्टी बना तो क्या खाऊं और क्या नहीं, और कब लेके जाऊं अपने कमरे में थोड़ा और रखने, थैली में भरकर। इसके पहले भी कहा था, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, जेफरसन, कि जो कल हमने कम खाया था उसका हम आज कभी भी पश्चाताप नहीं करते। कल मैंने कम खाया, इसका पश्चाताप कभी कोई नहीं करता है। पश्चाताप किसका होता है? ज्यादा खाने का। या पश्चाताप है कल रात में कम क्यों खाया, इतनी अच्छी खिचड़ी थी, इतनी अच्छा वो था। खिचड़ी नहीं, दूसरा बताओ। पनीर, पनीर। तो किसी ने बताया पनीर सबको बहुत अच्छा लगता है, तो कल इतना ज्यादा अच्छी टेस्टी सब्जी थी, मैंने ज्यादा क्यों नहीं खाया। ऐसा कुछ लगता है अशोक भाई कभी? क्योंकि वो कल का था। हमेशा क्या लगेगा, कल थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसका पश्चाताप होता है। कम खाने का कभी कोई पश्चाताप नहीं करता है। पश्चाताप नहीं करता है कोई, ये ऐसा क्यों कर लिया। भूख का तो अनुभव ही नहीं है ब्राह्मणों को, भूख लगने से पहले ही चले जाता है अंदर। तो दूसरा, तीसरा कंटेंटमेंट, तीसरा
कंटेंटमेंट, संतुष्ट जो है, वैसे पागल जैसे भागना नहीं है चीजों के पीछे। चौथा डिटैच्ड। पांचवा एंड्योरेंस अर्थात सहन करना, सब कुछ सहन करना, जो कुछ जीवन दे रहा है, जिंदगी में जो कुछ आ रहा है। उसके बाद में एफ फोकस हो जाना, फोकस करने की कला अर्थात कंसंट्रेशन की कला है। बीच में एकदम फोकस करने का अभ्यास करना है। आज का है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव थॉट को निगेटिव थॉट में, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। वरदान में है ना, आज ब्रेक लगाओ, 1 सेकंड में ब्रेक लगाओ निगेटिव को, क्योंकि इंजन गाड़ी जब चढ़ती है तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। तो फोकस, उसके बाद जी ग्रोथ, हर दिन आगे बढ़ते जाना है, और आगे और आगे और आगे। कल जो था जहां था वहीं आज नहीं, कल जो अंडरस्टैंडिंग थी आज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में जे जॉवियल लिविंग, खुशनुमा जीवन। एच ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ये सारा जो जाना, इसके बाद ये समझना कि कुछ भी नहीं जाना, जीवन जीना अभी मुझे सीखना है। कोई तो जीना सिखा दे, नहीं आता है कोई तो सिखाए, कोई तो बताए, क्योंकि ये प्रोसेस जीवन भर की प्रोसेस है। कोई कह सकता है मैं सीख लिया पूरा जीना, कोई नहीं कह सकता। ये तो हर दिन सिखाता है जीवन हमको। उसके बाद काइंडनेस, उसके बाद में मोटिवेशन, उसके बाद न्यूनेस, उसके बाद में ऑप्टिमिज्म, उसके बाद में पेशेंस। तो ऐसे ये 16 गुण, 16 कला, संपूर्ण के 16 कला है। लिबर्टी, लिबर्टी अर्थात, लिबर्टी बड़ा अच्छा शब्द है। फ्रीडम एक शब्द है, एक है लिबर्टी। लिबर्टी अर्थात कोई बंधन नहीं, स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज फॉर लिबर्टी। किसी ने कहा इटर्नल विजिलेंस मतलब सदा काल की जागरूकता, ये कीमत चुकानी पड़ेगी अगर तुमको स्वतंत्र होना है तो 16 कला संपूर्ण अभी बनना है, सतयुग में नहीं, अभी। ओम शांति। लक्ष्मी नारायण।